Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture of this unit, that is a lecture 8. हमने डेटा एक्विजिशन कन्वर्जन स्टार्ट किया था, तो इसमें कन्वर्जन अभी हमारा स्टार्ट है. ओके, लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेटा कन्वर्टर्स एंड हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने स्टार्ट कर दिया था. ओके, डैक हमने स्टार्ट किया था, उसको हमने बोला था. तो अभी हम डैक का एक फर्स्ट टाइप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, वो है हमारा वेटेड रजिस्टर डैक. ओके, और एक टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेटेड रजिस्टर डैक एक्चुअल में क्या होता है. और एक टाइप है वो है R2 और लैडर. ओके, तो इसके पहले हम लोग देखते हैं वेटेड रजिस्टर डैक. ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेटेड रजिस्टर डैक. तो यहाँ पे देखो, ये जो सर्किट डायग्राम हमने दिखाया है, ये डायग्राम एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ अ वेटेड रजिस्टर डैक, दैट इज़ अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बोलते हैं इसे. ओके, डैक मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है. डिजिटल मतलब कौन से, हमारे कोडिंग फॉर्म में जो रहेंगे, तो उस डिजिट्स को हम लोग एनालॉग के फॉर्म में, हम मतलब वोल्टेज के फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे पहले हम लोग सर्किट देखते हैं, सर्किट में एक्चुअल में है क्या क्या. तो यहाँ पे देखो, ये पहला तो ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ओप एम्प. ओके, हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे ये किया हुआ है. ओके, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग यहाँ पे ग्राउंडेड है. इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने सर्किट कनेक्ट किया हुआ है. और यहाँ पे देखो RF है. RF रजिस्टर मतलब हमारा कौन सा रहता है, वो होगा, ये रजिस्टर होगा हमारा फीडबैक रजिस्टर. ओके, और देखो यहाँ पे जो ये लिखा है I टोटल, मतलब करंट यहाँ से रिवर्स जाएगा, जो आउटपुट से करंट जो यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे फिर फीडबैक में जाएगा, फिर फीडबैक से जो करंट रहेगा वो यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो फीडबैक से जो करंट होगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए अलग अलग. देखो ये पहला रजिस्टर्स है, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे फिर यहाँ पे डॉट डॉट मतलब यहाँ पे सो ऑन मीन्स यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा सकते हैं जितने हमें बीट्स यहाँ पे यूज़ करने हैं वहाँ पे. तो कैसे रहेगा, देखो बीट्स का कैसे स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे रजिस्टर्स हो गए, बीट्स देखो क्या क्या है, B0 यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, ये हमारा MSB, दैट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यहाँ पे रहेगा. ओके, एंड देन नेक्स्ट बीट क्या है हमारा, B1 लिखा हुआ है. ओके, वो इस रजिस्टर को है. फिर नेक्स्ट रजिस्टर के लिए B2 है. मीन्स जितने बीट्स हमारे हो गए उतने हमारे रजिस्टर्स भी रहेंगे. ओके, तो इस तरह से रहेंगे. और बीट्स में देखो क्या है, यहाँ पे की दिया हुआ है. ओके, ये जो है ऐसा लटकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये की है. ओके, की मतलब क्या करेगा, ये इसको दो ऑप्शन है. देखो एक तो ये B2 के टर्मिनल, यहाँ टर्मिनल पे जाएगी या फिर ये टर्मिनल पे जाएगी. ओके, ये दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है. ओके, ग्राउंड पे यहाँ पे जाएगी तो वो डायरेक्ट 0 बन जाएगा. ओके, लो सिग्नल देगा, यहाँ पे लो बिट वहाँ पे कंसिडर करेगा. और यहाँ पे अगर जाएगी तो कहाँ कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे V रेफरेंस को कनेक्ट हो रहा है. V रेफरेंस मतलब क्या है, देखो यहाँ पे निगेटिव हमने कंसिडर किया है रेफरेंस वोल्टेज हमारा, तो ये निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा. ओके, मीन्स मैग्नीट्यूड में कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो गया तो ये रेफरेंस वोल्टेज को ले लेगा. वही चीज़ है यहाँ पे भी वैसे ही होगा, एक तो ग्राउंडेड करेगा या फिर रेफरेंस वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट होगा. ओके, तो इस तरह से वो हमारे बिट्स सिलेक्ट करेंगे. वहाँ पे जो B0 है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और जो हमारा LSB है वो कौन सा रहेगा, एकदम लास्ट जो रहेगा. ओके, दूसरे पॉइंट पे, दूसरे एंड पॉइंट पे जो रहेगा वो बिट हमारा LSB रहेगा. तो अभी देखो यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ हमने बिट्स कंसिडर किए हुए, तो इसलिए देखो BN-1 लिखा हुआ है, और फिर LSB है यहाँ पे. ओके, तो ये इसी को हमने कंसिडर किया है कि लेस सिग्निफिकेंट बिट. ओके, LSB यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, और जो रजिस्टर होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रजिस्टर नेटवर्क. रजिस्टर नेटवर्क क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्स ऐसे बढ़ते जाएंगे. ओके, जितने बिट्स रहेंगे उतने रजिस्टर्स रहेंगे. अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, वो हमें इससे डिफरेंट बनाती है. वो चीज़ क्या है, इसका रजिस्टर पावर. ओके, इसके रजिस्टर्स की वैल्यू देखो क्या है. पहले का वायर देखो, पहले का वैल्यू देखो 2⁻0R. ओके, सेकेंड का वैल्यू है 2⁻1R, देन अगेन 2⁻2R. मीन्स 2 के पावर्स में इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है. ओके, इंक्रीज होती जा रही है जैसे हम लोग रजिस्टर्स करेंगे. मतलब हर रजिस्टर सेम नहीं है. ओके, यहाँ पे अगर हमने 2⁻0R किया है तो सेकेंड होगा वो उसके डबल रहेगा. मतलब R है यहाँ पे तो यहाँ पे 2R हो जाएगा, फिर उसके भी डबल हो जाएगा तो यहाँ पे 2⁻2R हो जाएगा. ऐसे ऐसे बढ़ते जाते. ओके, मतलब हमारे बिट्स जितने बढ़ेंगे उतने हमारे रजिस्टर्स की वैल्यू भी डबल होती जाएगी. ओके, इस तरह से ये हमारे वेटेड रजिस्टर डैक में ये चेंजेस होगा. एक्चुअल में यही मेन चेंज है कि हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ रहेंगी वो यहाँ पे पावर्स में 2 के पावर्स में यहाँ पे बढ़ती जाएगी. ओके, इट इज़ इंक्रीजेस इन द पावर्स ऑफ 2. ओके, तो यही चीज़ है.
अभी हम लोग इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन तो हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या है। ओके, ये स्विचेस है, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, देन यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज किया है, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस भी है, उसके साथ साथ करंट है, यहाँ पे टोटल करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। देन अभी हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसका हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि आउटपुट वोल्टेज, जो एनालॉग वोल्टेज हमें मिलने वाला है यहाँ पे, ओके, वीओ की जगह पे हमें जो एनालॉग वोल्टेज मिलेगा उसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं एक बार। ओके, आगे एक और चीज़ याद रखो, ये देखो क्या है कि ये जो बिट्स है हमारे स्विचेस, जो B0, B1 और B2, ये सब हमारे, और BN नंबर ऑफ बिट्स है हमारे। ओके, तो ये जो बिट्स रहेंगे ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारे डिजिटल वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दीज आर इनपुट बिट्स ऑफ द डिजिटल वर्ड। ओके, दीज आर सिंगल पोल डबल थ्रो टाइप। ओके, मतलब SPDT टाइप। ओके, सिंगल पोल डबल थ्रो टाइप ये हमारे बिट्स। ओके, एंड इसमें क्या है, अगर हमारे स्विच अगर ये ग्राउंड को कनेक्टेड है तो वो 0 होगा। ओके, मतलब लो बिट्स यहाँ पे वो कंसिडर करेगा, और अगर वो इस अदर पॉइंट पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब हाई बिट्स यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ पे निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है, फिर भी यहाँ पे हम लोग हाई कंसिडर करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज वो हाई रहेगा 0 से भी। ओके, तो इस तरह से रहेगा। अब इसका सर्किट का एनालिसिस करते हैं। ओके, दैट इज द सर्किट एनालिसिस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस में क्या है, जो हमें सर्किट दिख रहा है अभी इसके ऊपर से हमें इसका टोटल का फॉर्मूला लिखना है। तो इसका जो हमारा करंट टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, आई टोटल इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमारा I0 है। देन अगेन नेक्स्ट के लिए हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे बनेगा I1, फिर नेक्स्ट के लिए I2, देन ऐसे ही सो ऑन होते जाएगा। दैट इज IN-1 करेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इस आई टोटल से हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमारा जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू IR रहता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग V हमारा कैसे कंसिडर कर रहे हैं, V रेफरेंस वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं, निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। एंड R हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमने हर एक के लिए एक सेपरेट R है। ओके, तो वो R कंसिडर करेंगे हम लोग हर एक के लिए। तो V रेफरेंस जो रहेगा तो हम लोग निगेटिव बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, और V रेफरेंस इसके अंदर आ जाएगा। ओके, V रेफरेंस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल रहेगा REF डिवाइड बाय, अभी इसका R देखो, पहले का R क्या है, 2 पावर 0 R, तो यहाँ पे मैं 2 पावर 0 मीन्स 1 रहता है, तो हम डायरेक्ट R लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट देखो क्या है, उसका बीट लिख दे देंगे, यहाँ पे बीट क्या है हमारा B0। ओके, B0 बीट है, यहाँ पे वो लिख देंगे हम लोग इसके साथ साथ। देन प्लस क्या रहेगा हमारा V रेफरेंस, अगेन वही रहेगा V रेफरेंस डिवाइड बाय, अभी देखो 2 पावर 1 R मीन्स 2R हो जाएगा, एंड बीट है यहाँ पे B1। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, V रेफरेंस डिवाइड बाय 2 पावर 2R, अभी देखो मतलब 4R हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे B2 प्लस यहाँ पे डॉट 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 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे सो ऑन। ओके, इसकी तरह से, और फिर IN-1 के लिए भी हम लोग लिख देते हैं, दैट इज अ V रेफरेंस एज इट इज डिवाइड बाई 2 पावर n-1 इंटू R, एंड यहाँ पे बीट आएगा BN-1। ओके, यहाँ पे इतने बिट्स रहेंगे। देखो अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, जितना कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल देंगे, माइनस V रेफरेंस अपॉन R, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस बाहर ही रखेंगे, V रेफरेंस डिवाइड बाय R। ओके, डिवाइड बाय R लिख देंगे। अभी ये सब है B0 प्लस B1 बाई 2 प्लस B2 बाई 4। ओके, 4 की जगह पे मैं 2 स्क्वायर ही लिखता हूँ, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस BN-1 डिवाइड बाई 2 पावर n-1। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा आई टोटल का आ गया, टोटल। ओके, आई टोटल हमारा क्या है एक्चुअल में, ये वैल्यू है। अभी इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा MSB क्या था, B0 हमारा MSB है, और जो हमारा BN है वो BN-1 वो हमारा LSB है यहाँ पे। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एनालॉग वोल्टेज अभी हमें लिखना है यहाँ पे, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो एनालॉग वोल्टेज, वो क्या रहेगा, एनालॉग वोल्टेज।
ओके, तो ये क्या रहेगा, VA इज इक्वल टू V0, मतलब VA भी लिख सकते हैं एनालॉग वोल्टेज को, या फिर VO लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमने VO कंसिडर किया है, तो VO लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आउटपुट। अभी आउटपुट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारा ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो I कौन सा रहेगा, हमारा I टोटल है यहाँ पे, सबके लिए हम लोग निकालेंगे, तो I टोटल। अभी जो रेफरेंस वोल्टेज है, जो अभी हमें रेजिस्टेंस लेना है, वो पूरा सबके लिए लेना है, तो सबके लिए क्या रहेगा यहाँ पे, रेफरेंस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे RF कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो RF दैट इज अ रेफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ पे I टोटल का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। I टोटल हमारा क्या आया है यहाँ पे, V0 के लिए I टोटल, देखो ये पूरा वैल्यू हमारा I टोटल का है, दैट इज अ V माइनस V रेफरेंस अपॉन R इंटू ए RF भी उसके साथ हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे RF। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पूरा ब्रैकेट जैसा का वैसा है, वैसे लिख देंगे, V1/2 B2/2 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस ऑन एंड Bn-1 डिवाइड बाई 2 पावर n-1। ओके, तो ये हमारा इस तरह से ये पूरा ब्रैकेट क्रिएट हो जाता है। ओके, इसको ऐसे लिख दो। ओके, ये पूरा ऐसा इसके साथ ब्रैकेट रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखो अभी क्या है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अभी हमें क्या है, यहाँ पे देखो एडिशन हो रहे सब टर्म्स, तो हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में अभी फॉर्मूला फॉर्म में हमें इसको लिखना है, फॉर्मूला के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, निगेटिव एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें निकल रही है वो पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन ही है, V रेफरेंस, ओके, यहाँ पे इंटू RF हो गया, डिवाइड बाय R लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा इतना पार्ट तो बाहर आ गया। ओके, फिर उसके बाद अभी समेशन लिखना पड़ेगा, ये सब ऐड हो रहे हैं इसलिए समेशन लिखा है। वहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन I इक्वल टू 0 टू n-1। ओके, क्योंकि लास्ट बिट हमारा n-1 ही है दोनों में। ओके, Bn-1 और 2 पावर n-1, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे n-1 लिखेंगे। अब n-1 लिख दिया, अभी हमारा क्या होगा यहाँ पे, B पावर I डिवाइड बाय 2 पावर I यहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा आउटपुट हो गया वेटेड रजिस्टर डैक के लिए। ओके, ये ऐसे यहाँ पे माइनस, डेट मीन्स निगेटिव ऑफ V रेफरेंस इंटू RF अपॉन R समेशन ओवर I इक्वल टू 0 टू n। ओके, I 0 टू n-1, और यहाँ पे क्या बनेगा, B पावर I डिवाइड बाई 2 पावर I। ओके, इस तरह से पूरा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन गया है वेटेड रजिस्टर डैक के लिए। ओके, तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहेगा, वो हम लोग कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया है, सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने सिर्फ रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज किए, हर एक पॉइंट को हमने नाम दिया है ABCD। यहाँ पे हमारे जो इनपुट्स रहेंगे वो हम डायरेक्ट ABCD ऐसे इनपुट्स देंगे इसको। ओके, रजिस्टर्स यहाँ पे देखो कनेक्टेड किए हमने 1K। ओके, फिर उसका डबल क्या हुआ है तो 2K, फिर देन 4K, देन 8K, मीन्स वही हमने सीक्वेंस रखा हुआ है, R 2 पावर R, देन 2 पावर 2R, 2 पावर 3R, इस तरह से हमने उसको इंक्रीज किए गए। यहाँ पे हमने 4 बिट्स ही कंसिडर किए हुए हैं। ओके, देन यहाँ पे देखो हमारा ओपैम है, ओपैम के हमारे निगेटिव जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल था उसको हमने रजिस्टर्स कनेक्ट किए, और जो हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग था उसको हमने ग्राउंडेड किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा RF आ जाता है। ओके, RF को हमने 1K रजिस्टर हमारा RF दिया है। ओके, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। तो हमें आउटपुट अभी फाइंड करना है। ओके, अलग अलग बीट्स हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके साथ आउटपुट फाइंड करना है। तो पहले हमारा आउटपुट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, पहले जो हमने अभी फाइंड किया था वो फॉर्मूला। सो वी हैव, जो हमने वेटेड रजिस्टर डैक के लिए फॉर्मूला फाइंड किया था वो लिख लेते हैं पहले। V आउट इज इक्वल टू क्या था, माइनस V रेफरेंस। ओके, रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, वो हमने यहाँ पे VSC कंसिडर किया। ओके, रेफरेंस वोल्टेज हमने यहाँ पे VS कंसिडर किया, वो हम लोग आगे जाके कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख ले पहले। ओके, देन यहाँ पे बनेगा RF अपॉन कैपिटल R, देन यहाँ पे बनेगा हमारा B0 प्लस B1 डिवाइड बाय 2 लिख देता हूँ मैं, 2R। ओके, डिवाइड बाय 2 लिखता हूँ, प्लस P2
डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे फिर B3, हमने यहाँ पे 4 ही बिट्स कंसिडर किए तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पावर 3 यहाँ तक ये होगा। ओके, ये यहाँ तक बनेगा, हमारा फॉर्मूला यहाँ तक होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा रेफरेंस वोल्टेज, वो कितना रखेंगे वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वोल्टेज कंसिडर कर लेते हैं। वी रेफरेंस हमारा ऑलमोस्ट होगा 5 वोल्ट तक हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो VA रहेगा, वी रेफरेंस इज इक्वल टू VA, VB, VC, VD, सबका वोल्टेज हम लोग सेम करके हम लोग खाली 5 वोल्ट लिखेंगे। तो ओके, वी रेफरेंस हम लोग 5 वोल्ट लिखेंगे, आपका रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट है, ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ अभी हमें इनपुट्स देने, अलग अलग इनपुट्स देंगे और उसके साथ साथ हमारा आउटपुट में क्या चेंज होगा वो हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग हमारा बिट्स कंसिडर करेंगे। इफ़ जो हमारे B रहेंगे, B देखो यहाँ पे हमने MSB कंसिडर किया है तो हमारा B0 यहाँ पे रहेगा, B1 यहाँ पे, B2 यहाँ पे और B3 यहाँ पे रहेगा। ओके, MSB से लेके LSB तक। ओके, तो MSB हमारा क्या है, B0। तो हम लोग यहाँ पे देखो कंसिडर कैसे करेंगे, हमारा B0, B1, B2, B3 इज इक्वल टू, अभी हमें वैल्यूज देखो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 0, 0, 1। ओके, यहाँ पे बाइनरी से इसलिए 2 लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे। तो अभी देखो हमें ये B1, B2 और B3 इसके वैल्यूज़ मिल चुके हैं, B0 से लेके B3 के। तो अभी ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे कॉमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं लिख दिया है, लेकिन तो ये वैल्यूज़ है, हमें इस फॉर्मूला में खाली पुट करने। तो हमें वोल्टेज क्या मिलेगा वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो वी आउट देखो क्या मिलेगा इस केस में, माइनस वी रेफरेंस हमारा क्या है 5 वोल्ट है तो 5 लिख देंगे, इनटू RF कितना है हमारा 1 के लिए 1 लिखेंगे। ओके, डिवाइड बाय देन हमारा फिर आएगा हमारा R। ओके, तो R की जगह पे हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे भी हमने सारे जो है रेजिस्टेंस के लिए कॉमन हमने कंसिडर कर लिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक जो फर्स्ट रहेगा, R मतलब हमारा क्या रहता है, फर्स्ट रहता है कभी भी। ओके, इसको R कंसिडर करते हैं, फिर वो 2R, फिर 2 पावर 2R, 2 पावर 3R ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पे R हमारा होगा 1 के, तो इसलिए 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये 1 और 1 कैंसिल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या यहाँ पे B0, तो B0 मतलब हमारा ये बीट आएगा, फर्स्ट बीट। तो फर्स्ट बीट देखो यहाँ पे 0 है। देन सेकेंड बीट हमारा B1 देखो यहाँ पे क्या है, वो भी 0 है। थर्ड बीट हमारा B2, वो भी क्या है, 0। देन उसके बाद फोर्थ बीट है दैट इज B3, इट इज़ 1। ओके, तो ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इट इज़ इक्वल टू -5/8। तो -5/8 क्या बनेगा हमारा, ये अगर हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं तो बनेगा 0.625। ओके, और माइनस होगा यहाँ पे, निगेटिव में वैल्यू रहेगी। ओके, निगेटिव वोल्टेज रहेगा यहाँ पे, एनोड वोल्टेज। देन अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इफ़ हम लोग करेंगे B0, B1, B2 एंड B3 इज इक्वल टू, हम वैल्यूज़ देखेंगे 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। अगर ये वैल्यू हमने कंसिडर की है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज में क्या आना चाहिए वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्या है, 0, 0, 1, 0 कंसिडर किया है, मतलब हमारा B2 बीट है वो अभी हमने हाई रखा हुआ है और बाकी सब बीट से हमने लो रखे हुए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखते हैं, वी रेफरेंस, ये फॉर्मूला है हमारा पूरा, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पहले माइनस लिख दो, निगेटिव रेफरेंस। तो क्या रेफरेंस वोल्टेज लिखो, वी रेफरेंस क्या है हमारा, माइनस तो हमने लिख दिया है, रेफरेंस वोल्टेज का वैल्यू हमारा 5 वोल्ट है, 5 लिख दो, इनटू RF हमारा क्या है 1 के, तो 1 लिख देते हैं। डिवाइड में क्या है R क्या है हमारा, वो भी 1 है, इधर डिवाइड में इधर लिख देते हैं। ओके, 1। देन हमारा क्या हो जाएगा B0 बिट्स देखेंगे यहाँ पे, तो B0 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, प्लस हो गया। देन क्या है B1/2, तो B1 क्या है यहाँ पे, वो भी 0 है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा B2, तो B2 क्या है हमारा यहाँ पे, B2 देखो क्या है 1 है यहाँ पे। ओके, 1 और B2 के नीचे क्या है 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन हमारा B3 क्या है, वो भी 0 है, तो ये भी निकल जाएगा। तो 2 स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे बनेगा -5/4 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 5/4 के लिए क्या बनेगा, अभी जो वैल्यू बनेगी वो 0.125। ओके, 1.25 ऐसे बनेगा। ओके, 1.25 हो गया वैल्यू। ओके, और निगेटिव में रहेगा ये वैल्यू पूरा।
तो इस तरह से हमारे ये बिट्स रहेंगे। ओके, वन मोर एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इफ़ B0, B1, B2 एंड B3 ये बिट्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, एक डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं विच इज़ ऑफ दी 1010। ओके, ऐसा एग्जांपल लेते हैं 1010 ट्वाइस। ओके, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ दी बाइनरी डिजिट ऐसे कंसिडर किए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो अभी देखो हमारा वी आउट क्या बनेगा यहाँ पे, वी आउट इज इक्वल टू, देखो क्या रहेगा, -5 इंटू यहाँ पे 1K मीन्स 1, ये भी हमारा R1 रहेगा। ओके, यहाँ पे भी देखो रेफरेंस वोल्टेज 1K यार, यहाँ पे भी 1 है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे B0 इज 1 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस B1 बाई 2 है, तो B1 क्या है यहाँ पे 0 है। देन क्या है B2 अपॉन 2 स्क्वायर, सो B2 क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, प्लस देखो क्या है B3 वो 0 है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे। देन क्या बन जाएगा -5 डिवाइड बाई, अभी क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, तो कितना बन जाएगा 4 प्लस 1 5/4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 5/4, यहाँ पे 5/4 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/4। ओके, -25/4 विच इज इक्वल टू -6.25 वोल्ट वोल्टेज रहेगी। ये सब जो भी वैल्यूज है वो सब वोल्टेज में ही कंसिडर करो। ओके, क्योंकि हमारा वी आउट है वोल्टेज होता है, तो इस तरह से रहेंगे। सो ये सब वैल्यूज हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ये सब वेटेड रजिस्टर डैक यूज करके। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके एक्चुअल में ड्रॉबैक्स क्या है। वेटेड रजिस्टर डैक हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट इसमें हमें जो डिसएडवांटेज रहेंगे इसके ड्रॉबैक्स, ओके, वो क्या है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेटेड रजिस्टर डैक का। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट क्या है इसका, वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर के लिए मैं R लिखता हूँ, इज रिक्वायर्ड मीन्स जो रजिस्टर्स देखे आपने, तो क्या हुआ, हमने जो 1 बिट था वो फर्स्ट बिट के लिए हमें R रजिस्टर था, सेकेंड बिट्स के लिए उसका डबल था 2R, देन थर्ड बिट्स के लिए क्या था और एक 2 का पावर बढ़ रहा था, मतलब मीन्स 2 पावर 2R। ओके, फिर फोर्थ बिट के लिए 2 पावर 3R, ऐसे करके वो बढ़ते जा रहे। तो अगर हमें अगर बिट्स बढ़ाने, मतलब अगर हम लोग 8 बिट डैक अगर कंसिडर करते तो वो टाइम पे क्या करेगा, वो बिट्स इतने बढ़ जाएंगे। अगर 8 बिट डैक हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके, तो वो कितना होगा, फर्स्ट हमारा R होगा, देन 2R, देन हो जाएगा 2 पावर 2R। ओके, इस तरह से, एंड वो ऐसा कितना हो जाएगा 2 पावर 7R तक आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये R की जो वैल्यू है और 2 पावर 7R की वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 128 बिट्स का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, 128 टाइम्स वो इधर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, ये दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 128 टाइम्स ये रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी उससे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे, और इतना बड़े रजिस्टर्स फाइंड करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ओके, वो एक्सपेंसिव भी रहेगा, और हर बार वो वहाँ पे हमें अगर इतने बड़े रजिस्टर्स हमें काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो वो भी डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग अगर 16 बिट कंसिडर करते हैं, वो भी इसके भी ऊपर चला जाएगा। ओके, 16 बिट डैक के लिए भी। तो ये एक्चुअल में ड्रॉबैक है हमारा वेटेड रजिस्टर डैक का, वो ड्रॉबैक है कि हम लोग इसको ये नहीं कर सकते। और सेकेंड और एक चीज़ है इसमें क्या है कि ऑल्सो वोल्टेज ड्रॉप across such large resistances due to the bias current would also affect the accuracy। तो क्या होता है यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ऐसे रजिस्टर्स के लिए जो बनेगा वो हमारे एक्यूरेसी को वो ये करेगा। ओके, अफेक्ट करेगा, अफेक्ट्स दी एक्यूरेसी, अफेक्ट्स एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मतलब हमारे रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट नहीं आएंगे इसकी वजह से, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यूज इतने डिफरेंस है उसमें, तो वोल्टेज ड्रॉप भी उतना बड़ा ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ओके, तो वो हमें यहाँ पे रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे जो वेटेड रजिस्टर डैक रहते हैं वो हम बड़े बिट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ओके, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लिमिट क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल हमें एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें बिट्स एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, तो ऐसे एप्लीकेशंस में हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वेटेड रजिस्टर डैक वहाँ पे हम लोग यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक्चुअल में वेटेड रजिस्टर डैक का यहाँ पे ड्रॉबैक है। तो हमें फिर ऐसा कुछ तो एक डैक चाहिए
जो जिसमें एक्चुअल में इतनी सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लगनी चाहिए, तो वो कौन सा रहेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो R2R लैडर है वो एक्चुअल में इसी के लिए यहाँ पे बनाया गया। ओके, इसका जो है इसमें जो लिमिटेशंस थे उस लिमिटेशंस को निकालने के लिए हमने R2R लैडर डैक यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे कि R2R लैडर डैक एक्चुअल में है कैसा। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर मेन दिस आइडिया अबाउट दी वेटेड रजिस्टर डैक। तो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया वेटेड रजिस्टर डैक एक्चुअल में कैसा रहता है और इसमें कौन से पॉइंट्स है। ओके, तो हम लोग R2R लैडर डैक को भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस एक्चुअल में सिर्फ उसके रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ओके, सो आई होप you have cleared all these things, so thank you very much.